शादी के मंडप से अपहरण। पुलिस वालों के सामने ड्रामा। शादी की हो इनसे? हमने किया इनसे कुछ है झूठ। हमने इनसे कुछ नहीं किया है। मैंने उस दिन से बाल तक नहीं धुला भी, ठीक है ना। हमने इनसे कुछ नहीं किया। कौन सच्चा? अब मेरे साथ इसने तो रात को मंडप में देवी जी के मंदिर में शादी भी की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर झूठ। जब तुमने जबरदस्ती की है सब कुछ। मैंने जबरदस्ती नहीं की है। कौन झूठा? मुझे गाड़ी चलाना आती है। तुम लोगों ने सब लोग जबरदस्ती। मुझे गाड़ी चलाना आती है। सब लोगों ने गाड़ी वाले तुम लोग गए थे, मैं लोग लाई थी। रिवॉल्वर रानी वर्सेस दूल्हा। रिवॉल्वर रानी। जी हाँ, सनसनी में आज सबसे पहले कहानी उस लड़की की जिस पर आरोप है कि उसने रिवॉल्वर की नोक पर शादी के मंडप से ही दूल्हे का अपहरण कर लिया। 3 दिन पहले अपहरण के इस खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया था, लेकिन अब मामले में आ गया है एक नया मोड़। सामने आई है रिवॉल्वर रानी और उसके कथित प्रेमी की वो कहानी जिसे देखकर पुलिस भी तय नहीं कर पा रही है कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। वो डर रहा है कि जहाँ मेरी शादी पक्की हुई है वो लड़की वाले मुझको जेल में डाल देंगे, उससे डर रहा है वो। कुछ नहीं। क्या जबरदस्ती हुई है? डाल देंगे, बताओ क्या हुआ है? क्या जबरदस्ती? क्योंकि वो भी उस लड़की के साथ शादी भी नहीं हुई है पूरी। अब मेरे साथ इसने तो रात को मंडप में देवी जी के मंदिर में शादी भी की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर झूठ। जब तुमने जबरदस्ती की है सब कुछ। मैंने जबरदस्ती नहीं की है। गाड़ी में क्या है? मुझे गाड़ी चलाना आती है क्या? मुझे गाड़ी चलाना आती है। तुम लोगों ने सब लोग जबरदस्ती। मुझे गाड़ी चलाना आती है। बांदा के पुलिस स्टेशन में ऐसा ड्रामा पहले कभी नहीं हुआ था। एक तरफ रोते बिलखते दूल्हे राजा हैं, तो दूसरी तरफ हैं दूल्हे को दिलो जान से चाहने वाली रिवॉल्वर रानी। दूल्हे राजा का कहना है कि शादी के मंडप पर जब ये 7 फेरों की तैयारी कर रहे थे, तभी गोली मारने की धमकी देकर रिवॉल्वर रानी ने उसका अपहरण कर लिया। वहीं रिवॉल्वर रानी का कहना है कि अपहरण कहां, दूल्हे राजा तो खुद ही अपनी मर्जी से इसके साथ गए थे। सब लोगों ने गाड़ी वाले तुम लोग गए थे, मैं लोग लाई थी। तो ऐसा चाचा गए थे, मैं गई थी, तुम गए थे गाड़ी में। सब लोगों ने जबरदस्ती किया तुम ठीक है लोगों ने। ना। अरे ये जब चाचा गवाह हैं। तुम लोगों ने धमकी। और चाचा का आशीर्वाद भी लिया था उधर पे शादी करने के बाद। इनके चाचा। क्या नाम है तुम्हारे चाचा का? शादी की हो इनसे? हमने किया इनसे कुछ है झूठ। हमने इनसे कुछ नहीं किया है। मैंने उस दिन से बाल तक नहीं धुला भी, ठीक है ना। जी हाँ, रिवॉल्वर रानी यानी कि वर्षा साहू नाम की इस लड़की की माने तो शादी के मंडप से इसने दूल्हे राजा का अपहरण नहीं किया था, बल्कि वो तो खुद ही इसके साथ गया था। यही नहीं, उसी दिन दूल्हे राजा ने एक मंदिर में इससे शादी भी की थी। लेकिन जब बात पुलिस थाने तक पहुंच गई तो अब ये झूठ बोल रहा है। अब मेरे साथ इसने तो रात को मंडप में देवी जी के मंदिर में शादी भी की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर झूठ। जब तुमने जबरदस्ती की है सब कुछ। मैंने जबरदस्ती नहीं की है। गाड़ी में क्या है? मुझे गाड़ी चलाना आती है क्या? मुझे गाड़ी चलाना आती है। तुम लोगों ने सब लोग जबरदस्ती। मुझे गाड़ी चलाना आती है। सब लोगों ने गाड़ी वाले तुम लोग गए थे, मैं लोग लाई थी। तो ऐसा चाचा गए थे, मैं गई थी, तुम गए थे गाड़ी में। सब लोगों ने जबरदस्ती किया तुम ठीक है लोगों ने। ना। अरे ये जब चाचा गवाह हैं। तुम लोगों ने धमकी। और चाचा का आशीर्वाद भी लिया था उधर पे शादी करने के बाद। वर्षा के मुताबिक दूल्हे राजा यानी कि अशोक यादव नाम के इस लड़के से ये 8 सालों से प्यार करती है। अशोक ने इससे वादा किया था कि वो शादी करेगा तो इसी से करेगा, लेकिन जब इसे पता चला कि अशोक इसे धोखा देकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, तो ये इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। वर्षा की माने तो ये शादी के मंडप पर अशोक से सिर्फ इतना पूछने गई थी कि कहां गई तुम्हारी वफा, और फिर खुद को सच्चा प्रेमी साबित करने के लिए अशोक शादी छोड़कर उसके साथ भाग गया। हम दोनों 8 साल से प्यार करते हैं, ठीक। इस लड़की जिसके साथ शादी हुई थी उसके साथ शादी होनी थी, पर उसके साथ शादी नहीं हुई, इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि मुझसे जय के साथ शादी होगी, मेरे साथ शादी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, जय के साथ शादी। तो हम भी देखने गए थे कि जय के साथ शादी हो रही है, मुझसे झूठ बोल रहा है। जब हम गए तो ये गाड़ी में बैठा था, दूल्हा बना। तो मैंने कहा ठीक है, आज से मुझसे बात नहीं करना, मैं चाहे मरूं या जी, तुमसे कोई मतलब नहीं है। इतना कह के मैं चली आई थी, ये खुद ही गाड़ी लेके अपने आप चला आया है। वर्षा के मुताबिक शादी के मंडप से दूल्हे राजा अशोक अपनी मर्जी से इसके साथ भागा था, लेकिन जब बात पुलिस थाने तक पहुंच गई तो लड़की वालों के कोप से बचने के लिए अब वो उल्टा इसे ही कसूरवार ठहरा रहा है। वो डर रहा है
कि जहाँ मेरी शादी पक्की हुई है वो लड़की वाले मुझको जेल में डाल देंगे, उससे डर रहा है वो। कुछ नहीं। क्या जबरदस्ती हुई है? क्या हुआ है? क्या जबरदस्ती? क्योंकि और वो भी उस लड़की के साथ शादी भी नहीं हुई है पूरी। और मेरे साथ इसने तो रात को मंदिर में, देवी जी के मंदिर में शादी भी की है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जो जब तुमने जबरदस्ती की है सब कुछ। मैंने जबरदस्ती नहीं की है। एक तरफ रिवॉल्वर रानी तो दूसरी तरफ दूल्हे राजा। रिवॉल्वर रानी कहती है कि प्यार में दूल्हे राजा उसके साथ भागे थे, तो दूल्हे राजा कहते हैं कि रिवॉल्वर रानी ने जान से मारने की धमकी देकर शादी के मंडप से उसे किया था अगवा। आखिर वो लड़की सच बोल रही है या झूठ? इस पड़ताल से पहले हम आपको दिखाते हैं उस दिन की कहानी जब सामने आई थी दूल्हे के अपहरण की वारदात। वो भी रिवॉल्वर लेकर शादी के मंडप पर पहुंची थी और फिर तमाम लोगों के सामने ही उसने दूल्हे का कर लिया था अपहरण। कोई नहीं जानता था कि दूल्हे को अगवा करने के बाद वो कहां गई। लोग देखते रह गए और रिवॉल्वर रानी दूल्हे को लेकर गायब हो गई, मगर कहां? इस सनसनीखेज वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रिवॉल्वर रानी का कोई भी सुराग नहीं था। वो आंधी की तरह आई थी और दूल्हे को अगवा करके न मालूम अपने किस गुप्त ठिकाने पर जाकर छुप गई। पुलिस रिवॉल्वर रानी की तलाश में दर दर भटक रही थी, कभी इस घर तो कभी उस घर। कभी इस गली तो कभी उस गली। लड़की आई है, सुनो पहले, लड़की आई है ऊपर से सलवार समीज पहनी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था रिवॉल्वर रानी का रहस्य भी गहराता जा रहा था। पुलिस के लिए रिवॉल्वर रानी को ढूंढना मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। तुम कौन हो? तमाम घर, तमाम गलियों की खाक छानने के बाद भी रिवॉल्वर रानी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। लड़की आई है, सुनो पहले, लड़की आई है ऊपर से सलवार समीज पहनी। पुलिस के लिए रिवॉल्वर रानी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार एक एक घर की तलाशी लेते हुए, एक एक शख्स को पूछते हुए पुलिस उस ठिकाने पर जा पहुंची जहां दूल्हे को सरेआम अगवा करने वाली रिवॉल्वर रानी छुपी हुई थी। कौन नीचे पहचानेगा? चलिए तो मैं मुझसे क्या बात है कि आप अपने बॉयफ्रेंड की भाई की शादी में जा रही हैं। पुलिस वालों को देखकर शुरू में तो रिवॉल्वर रानी पूरे मामले से अनजान बनने का नाटक करती रही, लेकिन जब खाकी चाल के सामने उसे अपना भेद खुलता हुआ नजर आया तो उसने बेबाकी से अपना गुनाह कबूल कर लिया। 8 साल से जानती हूँ। ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि मैं गन लेके गई थी, मैं गन कुछ लेके नहीं गई थी। मेरे हिसाब से राहुल गया था, मैंने उससे कहा था। तो राहुल कौन था? राहुल गया था, राहुल गया था। उसके बाद मैं गई, मतलब कि पहुंच गए। हम लोग पहुँचने के बाद कि देख रहे थे उधर पे कहाँ पे है, तो नहीं मिला। तो बच्चे खड़े थे, बच्चों से पूछे कि सो कहाँ है, तो वो बोले कि 4 व्हीलर मतलब गाड़ी में आराम कर रहे हैं। तो उधर गए तो वैसे भी उसका चेहरा उधर ही था, क्योंकि उसके मन से शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने उससे सिर्फ शीशा खटखटाया। जी हाँ, यूपी के हमीरपुर इलाके में एक दूल्हे को शादी के मंडप से सरेआम अगवा करने के बाद जब ये लड़की बांदा पुलिस के हाथ लगी तो पहली बार इसके नाम का खुलासा हुआ। पता चला कि इसका नाम वर्षा साहू है और फिर वर्षा ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। थाने में बैठी हंसती मुस्कुराती वर्षा से जब ये पूछा गया कि उसने शादी के मंडप से दूल्हे को अगवा क्यों किया, तो हंसते हुए रिवॉल्वर रानी ने जवाब दिया, मोहब्बत के लिए। इतनी ताकत कैसे आई? मोहब्बत से कैसे आई इतनी ताकत? पुलिस के सामने रिवॉल्वर रानी यानी वर्षा साहू ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। तब बीए फाइनल ईयर की छात्रा वर्षा ने पुलिस को बताया कि अशोक उसे दिलो जान से चाहता है, वो किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था और इसलिए वो शादी के मंडप से उसके साथ भाग गया।
लेकिन वर्षा की निशानदेही पर जब पुलिस ने दूल्हे अशोक को बरामद किया तो वो रो रो कर पुलिस वालों को अपनी किडनैपिंग की कहानी सुनाने लगा। मैं अशोक को 8 साल से जानती हूँ। हाँ ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि मैं गन लेके गई थी, मैं गन कुछ लेके नहीं गई थी। मेरे हिसाब से राहुल गया था, मैंने उससे कहा था। तो राहुल कौन था? राहुल गया था, तब बताते आपको बाकी। राहुल गया था। उसके बाद मैं गई, मतलब कि पहुंच गए हम लोग। पहुंचने के बाद कि देख रहे थे उधर पे कहाँ पे है, तो नहीं मिला। तो बच्चे खड़े थे, बच्चों से पूछे कि अशोक कहाँ है, तो वो बोले कि 4 व्हीलर मतलब गाड़ी में आराम कर रहे हैं। तो उधर गए तो वैसे भी उसका चेहरा उधर ही था, क्योंकि उसके मन से शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने उससे सिर्फ शीशा खटखटाया। अशोक के मुताबिक शादी वाले दिन वर्षा ने गोली मारने की धमकी देकर इसे अगवा किया, लेकिन वर्षा इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताती है। मुझे गाड़ी चलाना आती है, तुम लोगों ने सब लोग मुझे गाड़ी चलाना आती है। सब लोगों ने गाड़ी वाले तुम लोग गए थे, मैं लोग लाई थी। तो ऐसा चाचा गए थे, मैं गई थी, तुम गए थे गाड़ी में। सब लोगों ने जबरदस्ती किया, तुम ठीक है ना? चाचा गवाह हैं। तुम लोगों ने धमकी, और चाचा का आशीर्वाद भी लिया था उधर पे शादी करने के बाद। इनके चाचा। क्या नाम है तुम्हारे चाचा का? शादी की हो इनसे? हमने किया इनसे कुछ, फिर झूठ। हमने इनसे कुछ नहीं। वर्षा के मुताबिक लड़की वालों के कोप से बचने के लिए अब उसका प्रेमी उसे ही विलन बना रहा है। वहीं इस मामले में वारदात वाली रात रिवॉल्वर रानी यानी वर्षा का साथ देने वाले राहुल नाम के इस लड़के का क्या कहना है, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए। मुझे जो बोला गया कि मुझे शादी में ले चलो, अरे ये लोग यहीं हैं, बैठे थाने पर मामला। मैं इनका पागल हो क्या, लफा हो जाएगा फालतू में। कहती नहीं मैं मर जाऊंगी, ये वो। फिर बातें कहती कि मुझे लगा कि शादी होने के बाद वो लड़की का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके घर में। फिर बातें जो है ये लड़की गई वहाँ पर, मैं उसको मना भी किया था, उस समय भी मना किया था। उन लोग को जो लगा कि अशोक भी अगर करते उस समय नहीं करते कुछ, तो उस लड़की को ही मार डालते। बाराती वाले सब थे, अशोक भी जो मतलब अगर नहीं करते उस समय, ये कदम नहीं उठाते, क्या होता पता नहीं चलता। राहुल की माने तो उस दिन अशोक अपनी शादी के मंडप में वर्षा के साथ नहीं जाता तो वर्षा कुछ भी कर सकती थी, वो अपनी जान भी दे सकती थी। और इसलिए वर्षा की खातिर अशोक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ा। मामले में अब भी कई पेच हैं और इसलिए पुलिस अब गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने दूल्हे के परिजनों की तरफ से FIR दर्ज कर ली है और प्रभारी निरीक्षक मोदाहा द्वारा कथित प्रेमिका और दूल्हा दोनों को बरामद कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की गई है और आगे की इसमें पुलिस के मुताबिक मामले की तह तक जाने के लिए अब आरोपी वर्षा के साथ ही दूल्हे अशोक और वारदात में शामिल राहुल से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूल्हे के अपहरण कांड की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। सनसनी के लिए अभय निगम की रिपोर्ट। सनसनी ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।